बूढ़ी चिड़िया ने बताया कि जिद हासिल करने का तरीका क्या है। माधव एक बड़ा ही तेज बालक था। वह किसी भी कौशल को बड़ी आसानी से सीख लेता था। अभी वह 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था, परंतु अपनी उम्र के हिसाब से बड़ा ही चंचल था। जो भी पढ़ता वह झट से समझ लेता। गणित हो या विज्ञान, उसे समझने में समय नहीं लगता था, परंतु वह अपनी पढ़ाई को समय ही नहीं देता था। थोड़ी देर पढ़ने बैठता, फिर तुरंत उसे कोई और चीज याद आ जाती। फिर वह पढ़ाई छोड़कर कभी टीवी देखने चले जाता, तो कभी अपने पिता के फोन पर गेम खेलने लगता, कुछ नहीं तो कंप्यूटर पर गेम खेलने लगता। उसकी माता उससे कहती, बेटा खेलना ही है तो जाकर मैदान में कोई खेल खेलो, कम से कम तुम्हारा स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा, पढ़ते तो हो नहीं, कम से कम सेहत पर तो ध्यान दो। जब भी उसके माता पिता उसे कुछ समझाने के लिए कहते तो वह चिढ़ जाता। उसके इस व्यवहार से उसके माता पिता बहुत दुखी रहने लगे। 9वीं कक्षा की अर्धवार्षिक परीक्षा पूरी हुई। माधव को केवल 45% अंक प्राप्त हुए। पिता ने उसे समझाने की कोशिश की, पर वह किसी को सुनने को तैयार ही नहीं था। उसे यही लगता कि यह सब मुझे गलत समझ आते हैं। वह अपनी गलतियों को देख नहीं पा रहा था और माता पिता और शिक्षकों को गलत समझने लगा। कुछ दिन बाद दुर्गा पूजा की छुट्टियां हुई। माधव अपनी माता के साथ अपने नाना नानी के घर चला गया। वहां जब माधव के नाना ने माधव की माता से पूछा, माधव की पढ़ाई कैसी चल रही है, तब उसकी माता ने अफसोस जताते हुए कहा, पिताजी, मैं तो इसके जीवन जीने के तरीके से ही परेशान हूं। ना पढ़ता है और ना खेलकूद ही करता है। दिन भर केवल कंप्यूटर, फोन या टीवी पर लगा रहता है। अर्धवार्षिक परीक्षा में केवल 45% अंक आए हैं। अगले वर्ष 10वीं की परीक्षा है, जाने क्या करेगा। माधव यह सब बातें सुनकर वहां से चला गया। अगले दिन जब माधव सोकर उठता है, तब उसके नाना बगीचे में माली से बात कर रहे होते हैं। वे माली को बता रहे होते हैं कि किस पौधे को किधर लगाना है, क्या करना है। माधव अपने नाना के सुंदर बंगवानी से बहुत प्रभावित था। वह अपने नाना के पास पहुंचता है और पूछता है, नाना, आप क्या कर रहे हैं? नाना उसे बताते हैं कि बच्चे, नए फूलों के पौधे लगा रहा हूं। माधव कहता है, खेती या फुलवारी की सबसे अच्छी बात यही है कि पौधा लगा दो, बीज लगा दो, फिर कुछ दिन के बाद फूल फल निकल आते हैं। नाना हंसते हुए माधव से कहते हैं, क्या तुम स्कूल में नाम लिखवा लेने से और किताबें खरीद लेने से परीक्षा में पास हो जाते हो? या परीक्षा में बैठ जाने से क्या तुम्हें अच्छे अंक मिल जाते हैं? नहीं ना? माधव विस्मय में आकर कहता है, नहीं तो। नाना हंसते हुए कहते हैं, बेटा, बिल्कुल इसी तरीके से इतनी आसानी से फल फूल नहीं आते। जैसे तुम रोज पढ़ते हो, हर पाठ को पढ़कर उसे याद करते हो, उसके प्रश्न का उत्तर लिखते हो, गणित के प्रश्नों को बार बार बनाते हो। नाना जी आगे कहते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार बागवानी हो या खेती हो, इसमें भी केवल बीज या पौधे को लगा देने से फल फूल नहीं आते। प्रतिदिन पानी देना पड़ता है, धूप छांव से बचाना पड़ता है, खरपतवार, घास इत्यादि उखाड़ने होते हैं, कीटों से इनकी रक्षा करनी होती है। बिल्कुल वैसे जैसे तुम्हारे माता पिता हर समस्या में तुम्हारी रक्षा करते हैं, तुम्हें बीमार होने से बचाते हैं, गलत रास्ते पर चलने से रोकते हैं। पौधे जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाते, तब सही समय पर फसल काटना होता है, फसल को सुरक्षित जगह पर रखना होता है, वरना किसी भी क्षण ढिलाई करने से फसल बर्बाद हो सकती है। तुम 45% अंक लाकर एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जा सकते हो, परंतु खेती या बागवानी में ऐसा नहीं है। यदि 45% मेहनत करोगे तो फल फूल नहीं आएंगे। यदि तुम भी अपने जीवन में 90% वाली मेहनत करोगे तो केवल पास नहीं होंगे, जीवन फल सा मीठा और फूलों सा सुंदर हो जाएगा। नाना जी की बात माधव समझ चुका था। अपनी माता के पास जाकर माधव ने कहा, माता, मैंने अपना जो समय नष्ट किया है उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। अब मैं आपकी बातों की अवहेलना नहीं करूंगा। मैं समय से प्रतिदिन पढ़ाई करूंगा एवं अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होऊंगा। जब 9वीं कक्षा का परीक्षा फल आया तो माधव 92% अंकों से उत्तीर्ण हुआ। अब नाना जी माधव को कहते हैं कि जिद हासिल करने के लिए लगन और मेहनत जरूरी है। हम उम्मीद रखते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो कृपया हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।